नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क में हूँ आपके साथ आयुष मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी सियासी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इन चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया रूप ले चुका है, जो 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने की कवायद में जुटा हुआ है। वहीं लोकसभा चुनाव की हाई प्रोफाइल सीट पर उम्मीदवार भी लगभग तय माने जा रहे हैं, जिसको देखते हुए नेता मैदान में वोटर्स को लुभाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे ही यूपी की हाई प्रोफाइल सीट है अमेठी, जहां पर सियासी पारा अभी से बढ़ना शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने अपने पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की राज्य इकाई ने सत्तारूढ़ दल भाजपा से अपने इस गढ़ को वापस पाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की कोशिश है कि जिला इकाई को लोकसभा चुनाव से पहले सुदृढ़ कर लिया जाए। इसके लिए पार्टी नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। इसके अलावा बूथ लेवल पर भी काम किया जा रहा है और साथ ही साथ कांग्रेस डोर टू डोर कैंपेन के लिए भी प्लान बना रही है। जानकारी के मुताबिक 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अमेठी को लेकर अहम घोषणा भी कर सकती है। वहीं दूसरी ओर अमेठी की मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस सीट को गांधी परिवार की विरासत से अलग करने की अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। अमेठी वो सीट है जहां गांधी परिवार के 4 सदस्यों ने अपने सियासी करियर की शुरुआत की है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल है। अगर गांधी परिवार की बात करें तो संजय गांधी के बाद अमेठी से हारने वाले राहुल गांधी दूसरे सदस्य थे। इमरजेंसी के दौरान 1977 में संजय गांधी को यहां से शिकस्त मिली। वैसे मौजूदा हालात में राहुल की राह अमेठी में आसान होती दिख नहीं रही, क्योंकि 2004 में राजनीतिक सफर शुरू करने वाले राहुल गांधी को अमेठी में करीब 67% वोट मिले थे, जो कि 2009 में 72% तक पहुंच गया। लेकिन स्मृति ईरानी की एंट्री के बाद अमेठी का खेल बदलने लगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का वोट प्रतिशत घटकर 47 तक पहुंच गया, तो वहीं स्मृति ईरानी को करीब 34% वोट मिले। 2019 में तो स्मृति ईरानी ने इतिहास रचा। स्मृति ईरानी ने 2019 में अमेठी लोकसभा सीट पर जीत कर राहुल गांधी को 55,000 से अधिक वोटों से हराया था। स्मृति ईरानी को 4,68,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि राहुल गांधी को 4,13,000 से ज्यादा वोट मिले। स्मृति ईरानी ने बड़ा उलटफेर करते हुए इस सीट पर जीत हासिल की। इस जीत के बाद स्मृति ईरानी एक दिग्गज नेता के रूप में उभरी और मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह तक मिल गई। 2019 में राहुल गांधी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। वे अमेठी से हारे थे, लेकिन वायनाड से सांसद चुने गए। अब अमेठी सीट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के एक बयान के बाद से सुर्खियों में आ गई। दरअसल कुछ हफ्ते पहले उन्होंने घोषणा की थी कि राहुल गांधी फिर से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। बाद में उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अमेठी के लोगों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि राहुल गांधी फिर से अमेठी से चुनाव लड़ें। अजय राय के इस बयान के बाद से कांग्रेस और भाजपा की ओर से खूब बयानबाजियां शुरू हो गई और अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी दलों के बीच उठापटक शुरू हो गई और अब तो अमेठी को लेकर सर्वे भी सामने आने लगे, जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। अगर अमेठी में राहुल गांधी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, तो वहां से राहुल गांधी जीत हासिल कर सकते हैं। सर्वे के मुताबिक अमेठी की सीट कांग्रेस तभी जीत पाएगी जब यहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं और अब कांग्रेस ने इसको लेकर रणनीति बनानी भी शुरू कर दी। वैसे नजरें तो रायबरेली सीट पर भी टिकी हुई है, क्योंकि ये भी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। रायबरेली सदर से कांग्रेस विधायक रही अदिति सिंह पहले ही पारा बदलते हुए भाजपा में शामिल हो चुकी है। इस सीट से सोनिया गांधी लगातार चुनाव जीतती रही। वर्तमान में कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश से एकमात्र सीट रायबरेली की है, लेकिन 2024 में सोनिया गांधी का लोकसभा चुनाव लड़ना अभी स्पष्ट नहीं। कयासबाजी चल रही है कि अगर सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ती हैं, तो रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती। वो काफी समय से रायबरेली में सक्रिय भी नजर आ रही हैं और सोनिया गांधी का चुनाव प्रचार भी प्रियंका गांधी देखती चली आ रही है। तो देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में कौन कहां से चुनाव लड़ता है। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM के साथ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।